गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 11 रहीम के दोहे का बुक वर्क बताने जा रही हूँ, जिसे आप बुक लेकर यदि बैठेंगे तो आपको यह इजी पड़ेगा समझने में। तो इसलिए मेरे साथ आप बुक लेके बैठिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रश्न अभ्यास का। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। कहने का मतलब ये है कि कथन मतलब होता है कि कोई वाक्य पूरा संपूर्ण वाक्य है, कोई चीज संपूर्ण बात को बताती है, और कोई बात जो है वो किसी बात को प्रमाणित करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत। अब हमने इसका अर्थ पढ़ा कि यदि संपत्ति होती है तो बहुत से मित्र बन जाते हैं। तो ये संपूर्ण कथन हुआ, संपूर्ण बात हुई। लेकिन जैसे विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, ये बात को प्रमाणित कर रहा है कि यदि विपत्ति में जो काम आता है वही सच्चा मित्र है। तो ये प्रमाण हुआ हमारी बात का कि जो मतलब विपत्ति में हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो ये काम आता है, मतलब ये प्रमाण है, प्रूफ है ये बात, है ना। और जैसे ये और भी इसके उदाहरण है। जैसे जाल परे जो वाला हमारा सेंटेंस है, कौन सा? जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। हमने क्या अर्थ बताया था इसका कि जाल परे जल जात बही, यानी जाल जब पानी में डाला जाता है तो पानी बह जाता है और मछली से मोह छोड़ देता है। लेकिन उसका प्रमाण क्या है कि रही रहीमन मछली नीर को तजो न छाड़ी छो। ये प्रमाणित वाली बात हो गई कि वह अपने जो पानी से उसका अलग होने पर वह तड़प के मर जाती है और वह अपना जो मोह है वो पानी से नहीं छोड़। ये प्रमाणित हुआ। क्लियर? तो ये दोनों चीजें तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन सा वाक्य कथन में आएगा, कौन सा वाक्य जो है वो प्रमाणित में आएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो कभी पहले धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने बादलों के विषय में क्या कहना? मतलब कहने का ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा कि खूब तेज बारिश, ऐसा लगेगा कि जैसे अब बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उस समय पानी नहीं गिरता है। लेकिन जो बारिश, जो सावन का महीना होता है, उसमें पानी, थोड़े से बादल भी होते हैं तो पानी आने की संभावना रहती है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो बादल बहुत तेज गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बादल जल जल से युक्त होते हैं वो ज्यादा गरजते नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि यदि कभी किसी व्यक्ति के पास बहुत धन दौलत होती है और अचानक उसके पास से किसी कारणवश वह निर्धन हो जाता है या उसके पास धन संपत्ति कम हो जाती, तो भी वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है कि जैसे वो अभी भी वैसा ही है। मतलब कहते हैं ना कि उसका इतनी कमाई नहीं है और वो फिर भी इतना खर्च कर रहा है क्योंकि उसको पहले की आदत है। तो वही बात हो जाती है कि उसको पहले की आदत है तो वो अपनी बड़ी बड़ी बातों को भागते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, और लेकिन होता उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने उसको, उसकी तुलना ऐसे की है। नीचे अब आगे आते हैं दोहों से आगे पर। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो क्या लाभ होंगे, ये आपको मैं बताऊंगी। कि तरुवर फल नहीं खाते, ये वाला दोहा, और धरती की सी। तो ये इन दोहों को यदि हम अपने जीवन में उतार, मतलब पहला जो दोहा है वो क्या बताता था कि हमें दूसरों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। जो सज्जन लोग होते हैं, या जैसे पेड़ स्वयं फल नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, तो हमें भी दूसरों के लिए धन को इकट्ठा करना है, न कि हमारे लिए। तो ऐसे यदि हम काम करें तो हम जीवन में परोपकारी की भावना हमारे अंदर आएगी, परोपकार उत्पन्न होगा, और साथ ही हम अच्छे व्यक्ति बनने की, अच्छे व्यक्ति बनेंगे, है ना। उसी तरह से धरती की सी वाली में सहन शक्ति। व्यक्ति के पास थोड़ी सी विपत्ति आने पर वो घबरा जाता है, तो ऐसा न करके आप देखो कि पृथ्वी जो है वो इतने मौसमों को सहन करती है, फिर भी दूसरों के लिए कार्य करती, दूसरों को देती है। तो इसी तरह हमें भी होना चाहिए, हर परिस्थितियों में अपने आप को ढालने की, रहने की क्षमता उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आते हैं भाषा की बात सेक्शन पर, और निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखिए। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि इसमें जो बोले गए हैं, तो उसके हमें प्रचलित जो हिंदी शब्द चलते हैं, नॉर्मली लैंग्वेज में जो चलते हैं हिंदी में, वो बताना। जैसे विपत्ति लिखा है तो ये हो जाता है विपत्ति, बादल का हो जाता है बादल, मछली का हो जाता है मछली, रीत शीत का हो जाता है शीत, ठंड शीत, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुरीत
जाल परे जल जात बही, क्या पूछना चाह रहे हैं वह? उपयुक्त उदाहरण की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार हुआ है, दूसरी में ज का प्रयोग। इसी प्रकार बार बार एक ध्वनि के आगे से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। मैं आपको बताऊंगी उदाहरण, कुछ उदाहरण जैसे देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च, तो कुछ मतलब एक बोलने में सुनने में अच्छा वाक्य लगता है। रघुपति राघव राजा राम, र र र, रघुपति राघव राजा राम, सब में र, तो ये लय बन जाती है उससे। तो ऐसे उन्होंने कुछ उदाहरण हमसे पूछे। क्लियर? तो ये लेसन आपका पर खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट कमिंग जो लेसन है हमारा, वो आपको उसके माध्यम से ही समझाऊंगी। तो आप ये देखकर अपना बुक वर्क और कॉपी वर्क, अपने नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। ओके।